फल सर ले। गंगा को अगर जरूरत है तो वो मुझसे शादी कर ले। कहा जाओ गंगा जी से कह देना अगर उनको मेरी जरूरत है तो मेरे साथ में शादी कर ले। अब तो भागीरथ फौरन आकर के गंगा जी से यही सारा हाल बतलाया तो गंगा जी ने कहा जाओ उस मदान हाथी से कह देना कि अगर मेरी शर्त को निभा लेगा तो बिना बहस और बिना कहे मुझसे शादी कर लेगा। शर्त क्या है कि यदि एरावत नहीं बार मेरे धक्कों में ठहराए तो गंगा उसे स्वामी कहकर जीवन की दासी बन जाए। आज गंगा मैया ने कहा था उसके रावत हाथी कह देना कि अगर मेरे 3 धक्कों को सहन कर लेगा तो उसे मैं अपना पति बना लूंगी। आज भागीरथ ने गंगा जी की बात जो एरावत हाथी से कहा कि आज एरावत हाथी झूमता हुआ चल देता है। यही गंगा जी ने देखा और देख करके एक ही अपने बेग को छोड़ दिया और जब एक बेग को छोड़ा तो होता क्या है लेकिन एक ही छपेरे में उस पापी का मन डूब गया। एरावत हाथी उस जल में डूबने लगा चिल्ला करके कहने लगा हे माँ गंगे अपने इस बेटे की रक्षा कीजिएगा करुणामयी अब करुणा करके इस अधम को आकर के माँ बचा लीजिएगा। आज उस एरावत हाथी करुणा भरी पुकार को सुन करके गंगा मैया ने कहा जाओ आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मैंने तुम्हारे प्राणों को छोड़ दिया है तुम आगे आगे पर्वतों को तोड़ते हुए चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ कि आज्ञा पाकर श्री गंगा की गजपति ने पर्वत तोड़ दिया भागीरथ के रथ से मिलकर गंगा ने बेग को छोड़ दिया। आगे एरावत हाथी पर्वतों को तोड़ता हुआ जा रहा है। अब गंगा मैया भागीरथ के पीछे पीछे जा रही थोड़ी दूर चल पाई इतने में जन्म मुनीष ने यही देखा श्रद्धा समेत जयरान किया अब अंजलि में भर करके गंगा जी को उठा करके पी गए। आज इस समय गंगा जी को पी जाते हैं अब तो भागीरथ फिर बेचारे घबराने लगे कि अब क्या होगा। उसी समय भगवान ने आकर के मुनिराज जन्नू को समझाया एवं उनकी जंगा के द्वारा फिर गंगा जी को प्रगटाया। आज जहां पर जन्म की जांग से गंगा जी फिर सागर तक संचार किया इस राजवंश के साथ साथ सारे जग का उद्धार कर देती। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन कि अब भी जो श्रद्धा सहित अब करें गंग स्नान अब पाता है गोविंद वो कि कलिमल में निर्वाण। बोलिए गंगा मैया की इस प्रकार